और रूस की बमबारी ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के इरपिन शहर में बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए हैं, तो कोई यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में ही बस गया है। बूचा के अलावा इरपिन भी एक ऐसा शहर है जहां रूस की सेनाओं ने कब्जा किया था। काफी दिनों तक रूस की सेना यहां रही थी, लेकिन जब छोड़ के गई है तो निशान जो दिखाई दे रहे हैं तबाही के, वो दिखाते हैं कि रूस की सेना के जाने के बाद एक शहर किस हद तक बर्बाद हो चुका है और यहाँ से लोगों का पलायन कैसे हो चुका है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप देखिए ऊपर के माले पर बहुत सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, बिल्डिंग में होल हो गया है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शीशे पूरे टूट गए हैं, चटक गए हैं और बीच बीच में जो पत्थर लगे थे वो भी टूट गए हैं। यानी धमाका जो हुआ था यहाँ पर इतना तेज हुआ था कि न सिर्फ खिड़की और दरवाजे टूटे हैं, बल्कि जो मजबूत पत्थर थे उनके अंदर भी छेद हो गया है, होल हो गया है। और ये जो मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, देखिए ऊपर से गिरा हुआ ये मलबा है। इरपिन शहर के ये हालात हैं और दूसरी तरफ रिहायशी मकान है, छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन इन मकानों में कोई नहीं है। पूरी तरह से खाली हो गए हैं ये मकान। कार छोड़ करके लोग अपनी चले गए हैं, अपना माल असबाब छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा पेट, कुत्ते, उनके बिल्लियां, वो सब भी घरों के अंदर कैद हैं, क्योंकि उस समय लोग आन फान में भागे तो उनको ले नहीं जा सके। दूसरी बिल्डिंग भी अगर आप देखिए वहां नीचे, तो दूसरी बिल्डिंग भी डैमेज है, पूरे शीशे उसके चटके हुए हैं, पूरे शीशे टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बमबारी हुई है कि मकान के मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और ये बिल्डिंग जो अभी नई बिल्डिंग बनी थी वो भी अब रहने लायक नहीं रह गई है। तो बूचा के अलावा इरपिन में भी रूसी सेना के जाने के बाद तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इरपिन। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से रूस समर्थित विद्रोही सेना का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 19वीं सदी के हथियार से जंग लड़ने की बात सुनी गई। बताया गया कि ये ऑडियो डॉनबास में जंग लड़ रहे वहां के आम लोगों का है, जो यूक्रेनी सेना के खिलाफ हथियार उठाने के बाद आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी ने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ये तेजी से वायरल हो गया। 20 से 25 साल की उम्र के इन लड़कों ने दावा किया कि रूस ने उन्हें बिना किसी तैयारी के 19वीं सदी के हथियारों के साथ जंग में उतार दिया। ये वो हथियार हैं जिन्हें चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। दावा तो ये भी किया गया कि बिना हथियार और तैयारी के डॉनबास पर कब्जे की जंग में रूस ने वहाँ के लोगों को जबरन धकेल दिया। डॉनबास वो इलाका है जिसे रूस ने अलग देश की मान्यता दी है। यही नहीं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में वहाँ के लोगों को रूस